हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेल वाला 2.1 पे आपका फिर से स्वागत है। और चलिए इस वीडियो में फिर से एक धांसू कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, समय और चाल से। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जो है वो बहुत पूछे जाते हैं, एसएससी में हो या रेलवे में हो या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें इस तरह के प्रश्न पूछे ही जाते हैं और अक्सर लड़के लोग उलझ जाते हैं इसमें। ठीक है, या जिन्हें बनाने भी आता है तो उन्हें कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं है कि वो अच्छे तरीक़ा से करें और कम समय में करें। तो चलिए हम आज के इस वीडियो में इसी पे चर्चा करने वाले हैं और तमाम तरह के जितनी भी कन्फ्यूजन रहेगी वो हम दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा प्रश्न है कि रानी अपनी नियत चाल से 4/5 चाल से स्कूल जाती है तो 18 मिनट देर हो जाता है, तो नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा। ठीक है, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 4/5 चाल से स्कूल जाता है तो 18 मिनट देर हो जाता है, तो यदि वह वास्तविक चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो चलिए आज इसी पे चर्चा करेंगे। यहां से हम देखेंगे, मैं बार बार बोलता हूं कि और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा है कि 4/5 चाल से। ठीक है, 4/5 चाल से, यहीं पे प्रश्न का जो कंफ्यूजन है ना छुपा हुआ है। ठीक है, और इसको क्लियर करना जरूरी है। तो क्या कह रहा है 4/5 चाल से। 4/5 का मतलब क्या हुआ कि पहले 5 के चाल से चलता था, अब क्या चल रहा है 4 के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, अब स्पीड किलोमीटर में होगा तो किलोमीटर में, मीटर पर सेकंड में रहेगा तो मीटर पर सेकंड में। बस समझना यह है कि पहले मान लिया हम किलोमीटर की बात करते हैं कि 5 किलोमीटर की दर से चल रहा था पहले, तो अब 4 किलोमीटर की रेट से चल रहा है। अब हम ऐसा क्यों समझे भाई कि पहले 5 के चल रहा था अभी 4 से चल रहा है? तो प्रश्न में दिया हुआ है कि 18 मिनट देर हो जाता है। क्या हो जाता है? 18 मिनट देर हो जाता है। तो 18 मिनट देर कब होगा? जब पहले फास्ट चलेगा और फिर बाद में स्लो चलेगा तो देर हो जाएगा। यदि पहले स्लो चले और बाद में फास्ट चले तो जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी कि वास्तविक चाल कम रहे, ठीक है, और फिर चाल को बढ़ा दे तो क्या होगा, समय उसका घट जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि चाल को कम कर दे, यानी कि पहले जो वास्तविक चाल से जो चल रहा था उसे कम चाल से चलने लगे तो उसे देर होगा ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे 4/5 का मतलब तो ये समझना चाहिए कि 5 में से 4। ठीक है, ये आप लोग जानते भी होंगे। तो यानी कि 5 से चलता था तो 4 से। ये आपको रेशियो जो है ना, रेशियो वाले चैप्टर में भी या कहीं पे भी काम आएगा कि 4/5 का मतलब क्या हुआ। 4/5 का मतलब क्या हुआ कि पहले 5 था, अब क्या हो गया 4 हो गया। क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी हम यही समझेंगे। अब एक दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे समझते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है भाई? अब तो हम समझ गए कि 5 के स्पीड से चल रहा था और फिर क्या हुआ, वो 4 के स्पीड कर दिया। स्पीड को क्या कर दिया? घटा दिया। घटा दिया तो समय क्या हो जाएगा, उसको ज़्यादा लगेगा, यानी कि लेट हो जाएगा। तो 18 मिनट बोल रहा है कि लेट हो गया। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए अब समझते हैं कि चाल और समय का रेशियो क्या होता है। यदि दूरी कांस्टेंट है, दूरी कांस्टेंट का मतलब कि दूरी नियत है, ठीक है, एक खास दूरी है, ठीक है, तो समय और चाल का रेशियो क्या होता है? तो रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। अब चलिए इसको समझते हैं कि क्या होता है। मान लिया कि 75 किलोमीटर पर आवर की रेट से कोई भी आदमी चलता है। ठीक है, 75 किलोमीटर की रेट से चलता है और फिर ये 60 किलोमीटर की रेट से चलता है। तो 75 किलोमीटर की रेट से चलेगा। ठीक है, कोई भी दूरी क्या है? कांस्टेंट है इसका, 100 किलोमीटर की दूरी है। क्या है? 100 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, 100 किलोमीटर का दूरी है। तो इसका चाल का रेशियो क्या हो गया? 15×5 75 और 15×4 60, 5 और 4 हो गया रेशियो इसका। ठीक है, तो 100 किलोमीटर दूरी जो है वो 75 किलोमीटर से चल रहा था। क्या चल रहा था? 75 किलोमीटर के चल रहा था। यहाँ पे चाल ज़्यादा था तो समय तो 60 के कंपेरिजन में कम ही लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन अब कितना लगेगा तो ये समझेंगे कि यहाँ पे इसका चाल का रेशियो कितना था? 5 और 4 का था। कितना था? 5 और 4 का था। ठीक है, तो यहाँ पे समय का क्या हो जाएगा? 4 और 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 और 5 हो गया। मान लिया कि ये इससे 4 घंटा लेता
तो इसे क्या लेता, 5 किलोमीटर प्रति घंटा लेता। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। तो यहां पे क्या था, 4 और 5 का था। ठीक है, 5 से चल रहा था तो 4 से चलने लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका समय का रेशियो क्या हो गया, समय का रेशियो क्या हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। समय का रेशियो क्या हो गया, 5 और 4 हो गया। अब बोल रहा है कि 18 मिनट लेट हो रहा था, तो इसी के चलते ना 18 मिनट का लेट हो रहा था। ठीक है, चाल के डिफरेंस के कारण। तो चाल में कितना का गैपिंग आ रहा था, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर आवर की गैपिंग आ रहा था। ठीक है, 1 किलोमीटर की से गैपिंग आ रहा था। 1 किलोमीटर किसके बराबर है, 1 किलोमीटर की गैपिंग 1 यूनिट का गैपिंग क्या रहा कर रहा था, 18 मिनट कर रहा था। क्या कर रहा था, 18 मिनट लेट कर रहा था। तो यहां से देखेंगे कितना चला है वास्तविक चाल से। वास्तविक चाल का यहां पे समय का रेशियो क्या है, तो 4 है। क्या है, 4 है। तो 4 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 चौक 72। क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। क्या होगा, 72 हो जाएगा। नहीं दिखाई दे रहा है वहां पे। यहां पे हम देख लेते हैं, यहां पे क्या था, 5 और 4 का रेशियो में क्या था, चाल था। समय का क्या हो गया, 4 और 5 हो गया। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा था कि 1 यूनिट 18 मिनट का लेट कर रहा था। यहां से देखेंगे 1 यूनिट कितना लेट कर रहा है, 1 यूनिट के चलते 1 किलोमीटर का ये अंतर हो रहा है। तो क्या हो रहा है, 18 मिनट का लेट हो रहा है, 18 मिनट का लेट हो रहा है। ठीक है, तो यहां कितना चलाना हमको, 4। वास्तविक क्या है, 4। वास्तविक चाल ये था, तो वास्तविक समय क्या है इसका, ये है। तो 1 का 18 मिनट दिया हुआ था, लेकिन हो रहा है यहाँ पे कितना, 4 यूनिट हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, 4 यूनिट का क्या हो जाएगा, 18 × 4 यानी कि 72। 72 मिनट में आएगा। क्या आएगा, मिनट में, चूंकि मिनट में यहाँ पे दिया हुआ था। अब इसको घंटा में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 से भाग देंगे। क्या देंगे, 60 से भाग दे देंगे। तो 60 से भाग देंगे तो 72 में कितना हो जाएगा, 72/60। तो क्या हो जाएगा, ये 18 चौक 72 और 15 चौका 60 हो गया। ये क्या हो गया, 76 18 5 15 यानी कि 6/5 हो गया। 6/5 हो गया। तो 6/5 को हम क्या लिख सकते हैं, घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, 60 से गुना कर देंगे। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1.1/5। 6 में देखिए 5 से भाग देंगे तो 1 बार लगेगा। ठीक है, और 1 यहाँ पे बच जाएगा। तो ये हो गया मेरा घंटा में, यानी कि इतना घंटा लग जाता है, 1.1/5 घंटा लग जाता है। लेकिन हम इसको बनाते कैसे, ठीक है, तो ये सब चीज़ें समझना है। ठीक है, ये सब चीज़ें समझने की बात है। हम कोई भी प्रश्न को बोलते हैं कि 2 से 4 सेकंड में किस तरह तरीका से करेंगे, वो अभी हम बताते हैं। और ये प्रश्न एसएससी और रेलवे में कई बार पूछा है। क्या किया है, कई बार पूछ दिया है। ठीक है, अब यहां से देखिए कि कितना आसानी से हम कर सकते थे इस प्रश्न को। ये तो आपको बताने के लिए, समझाने के लिए हम बताए हैं। ठीक है, कैसे करते, चाल क्या दिया हुआ भाई, 4/5 दिया हुआ। इसका मतलब क्या, पहले 5 से जाता था, अब 4 से जा रहा है। ठीक है, डिफरेंस कितना का है, 1 किलोमीटर पर आवर का है। तो समय का उसका रेशियो क्या हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा। 5 और 4 चाल का है, तो समय का क्या हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा। और 1 यूनिट का जो रेशियो है वो 18 मिनट कर रहा है, 18 मिनट ले रहा है। ठीक है, तो 4 यूनिट कितना लेगा, चूंकि उस समय चाल 5 किलोमीटर था, 5 किलोमीटर के रेशियो में उसका समय का क्या था, रेशियो आ रहा था 4 यूनिट आ रहा था। क्या आ रहा था, 4 यूनिट आ रहा था। तो 1 यूनिट इक्वल टू 18 मिनट, तो 4 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 72 मिनट। और यही 72 मिनट क्या हो जाएगा, उसका वास्तविक चाल हो जाएगा, सॉरी वास्तविक समय हो जाएगा। तो समझ गए होंगे शायद। नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। अब मजा आएगा आपको बनाने में। यहां से देखिए, पंडित जी अपने सामान्य चाल के 5/4 चाल से चलते हैं। ठीक है, पंडित जी हैं, पूजा करने के लिए जा रहे होंगे, तो ये अपनी सामान्य चाल के 5/4 चाल से चलते हैं। तो मंदिर 24 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। अब देखिए, पहले पहुंच जाते हैं, बाद पहुंच जाते हैं, इस बात पे आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, पहले पहुंच जा रहे हैं, क्यों भाई, इसका मतलब कि पहले उनका जो चाल होगा वो कम होगा, और फिर क्या कर दिए होंगे, वो फास्ट चलने लगे होंगे। ठीक है, सोमवार को हो सकता है वो धीरे धीरे चलते होंगे, लेकिन मंगलवार को फास्ट कर दिए। तो सोमवार को देर लग रहा होगा, तो मंगलवार को जल्दी पहुंच जाएंगे। क्लियर है।
तो यहाँ पे वही हो रहा है 5/4 के रेशियो 5/4 चाल से चल रहे हैं। इसका मतलब क्या, पहले 4 से चलते थे, अब कैसे चलेंगे, 5 से चलेंगे। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर के रेट से। तो इनका समय का रेशियो क्या हो जाएगा, 5 और 4 हो जाएगा, 5 और 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं भाई, तो 24 मिनट का क्या कर रहे हैं, पहले पहुंच रहे हैं। ठीक है, यानी कि डिफरेंस क्या हो रहा है, कम और बेसी करने के कारण डिफरेंस आ रहा है 24 मिनट का। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे कि 1 यूनिट कितना का कर रहा है डिफरेंस, 24 का। कितना का, 24 का। तो यहाँ इनका वास्तविक समय क्या था, 5 यूनिट था। क्या था, 5 यूनिट। तो 5 से क्या कर देंगे, ये कर देंगे, तो 24 बचे क्या हो जाएगा, 20 से 120। आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा। इसको बनाने में कितना समय लगता है, कुछ भी नहीं। क्या था भाई, 5/4 के रेशियो में था, यानी 4/5 के रेशियो में हो जाता क्या, चाल। तो समय क्या हो जाता, 5/4 हो जाता। अब क्या कर रहा है, डिफरेंस दोनों में कितना है, 1 यूनिट का है। 1 यूनिट कितना लेट कर रहा है, 24 मिनट का लेट कर रहा है। तो वास्तविक क्या हो जाता, 24 बचे 50 से 5 यूनिट चलना था, समय पूछ रहा था, तो समय का रेशियो 5 यूनिट था। तो 5 यूनिट 24 बचे 50 से 24। बनाने में कितना समय लगा, बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। नेक्स्ट है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाजार जाता है कोई आदमी है। ठीक है, वो बाजार जाता है, लाने जा रहा है वो कुछ भी खरीदने के लिए। यदि वह अपनी चाल के 5/6 चाल से चले तो 20 मिनट देर से पहुंचता है, तो घर से बाजार की दूरी क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया और दूरी पूछ लिया है। कोई हमको टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से हम समय निकाल लेंगे या वास्तविक चाल निकाल लेंगे, और उस तरह से, चूंकि चाल तो दिया हुआ है तो समय निकाल लेंगे, तो उस तरह से दूरी निकल जाएगा, चाल भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे कि समय, हम वास्तविक समय देख लेते हैं। तो क्या चल रहा है, 5/6 चल रहा है। क्या चल रहा है, 5/6 के, यानी कि पहले 6 चलता था, तो अब कितना चलेगा, 5 चलेगा। समय का क्या हो जाएगा भाई, पहले 5 लेता था, तो अब क्या लेगा, 6 लेगा। समय क्या ले रहा है, ज़्यादा ले रहा है। अब 1 यूनिट कितना का देर करता है, 20 मिनट का देर करता है। 1 यूनिट 20 मिनट का देर कर रहा है। ठीक है, तो 5 यूनिट कितना का देर करेगा, 5 यूनिट कितना का देर करेगा, 20 × 100 कितना मिनट का, 100 मिनट का। और 100 मिनट इक्वल टू क्या होता है, 100 मिनट इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट। तो इसका वास्तविक समय जो था वो 1 घंटा 40 मिनट था। अब हम यहाँ पे देखेंगे, चूंकि एक कितने की स्पीड से चल रहा था, 12 किलोमीटर की रेट से, और चलना है कितना इसको, तो 1 घंटा 40 मिनट। ठीक है, तो 12 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ 1 घंटा में 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर तो चलेगा ही, 12 किलोमीटर तो चलेगा ही, 12 किलोमीटर हो गया। अब 40 मिनट में कितना चलेगा, 40 मिनट में कितना चलेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि 60 का क्या है, देखिए किस तरह से हम बनाते हैं, इसको छोटा छोटा करके आपको बता रहे हैं। 60 मिनट को हम 3 भाग में तोड़ेंगे तो 20 20 20 होगा। क्या होगा, 20 20 20 होगा। यही 60 मिनट में 12 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 12 किलोमीटर चलता है। तो 12 को भी हम तोड़ देंगे 3 भाग में, बरोबर बरोबर 4 4 4, यानी कि 20 मिनट में वो कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर चल रहा है। कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर चल रहा है। तो 40 मिनट में कितना चलेगा, 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 4 दूना 8 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर यहाँ और 8 किलोमीटर और, यानी कि कितना हो गया, 20 किलोमीटर हो गया। क्या हो गया, 20 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। ये भी एसएससी में एक बार नहीं 2 से 3 बार एसएससी में पूछा गया है, और रेलवे में भी, और भी तमाम तरह के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया होगा। तो देखिए कितना आसानी से बन गया। ये भी यहाँ पे क्या था, 5/6 से चल रहा था, 6 और 5 था चाल का रेशियो, समय का रेशियो क्या हो गया, 5 और 6 हो गया। 1 यूनिट कितना लेट कर रहा था, 20 मिनट, तो मेरा 5 यूनिट निकलना था, तो 20 × 5 100 मिनट। अब क्या है, 100 मिनट तो उसका वास्तविक समय हो गया, कि वास्तविक समय 100 मिनट उसको लगता, वास्तविक चाल से चलता। तो चूंकि 12 किलोमीटर पर आवर की रेट से चल रहा है, तो 100 मिनट में कितना ट्रेवल करेगा, 100 मिनट बराबर क्या होगा, 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा में कितना चलेगा, 12 किलोमीटर चलेगा। 1 घंटा में 12 किलोमीटर चल रहा है, इसका मतलब क्या है, 20 मिनट में वो 4 किलोमीटर चल रहा है। 4 × 12 20 60, तो 40 मिनट में क्या चलेगा, 8 किलोमीटर चलेगा। यानी 12 किलोमीटर और 8 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसमें, इस वीडियो में हम हर एक तरह के, मतलब इससे इसी पॉइंट से बनता है, एक देर वाला, एक लेट वाला और एक इस, ये तीनों टाइप के हम प्रश्नों को देख लिए हैं। ये बहुत ही काम आएगा और हर एक एग्जाम में लगभग बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको आराम से समझें,
नहीं समझ में आया तो कमेंट कर फिर से बताएं, फिर से हम बताने की कोशिश करेंगे, समझाने के पूरी प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो हमारा कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छा लगा है तो लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। साथ में हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।